राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आज यमुनानगर की सडोरा विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने आकर उन्हें अपनी समस्याएं बताई। अधिकांश समस्याएं बिजली, पानी निकासी, सड़क निर्माण, सेवानिवृत्ति सैनिकों के लिए कैंटीन आदि की रही, जिस पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी समस्याएं एवं मांगों पर विचार विमर्श करके उनका निदान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें अजीत समाचार वेब टीवी। रेल की हमारे यहाँ सर्वे हुआ था और इस बार भी जब हमारे एमपी बने थे तो पता चला था कि सर्वे जरूर हुआ है। और 10 साल शैलजा की भी रेल चली है यहाँ पे, उसने भी कहा था कि रेल का यहाँ पे हम निकालेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। देखिए, मैं आपको एक ही बात हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, वो आपको पता ही है, हमारे अम्बाला के जो स्थानीय सांसद थे वो नहीं रहे। उन्होंने प्रयास बहुत किए थे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूँ कि मैं रेलवे का काम आपके लिए ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि ये मेरा भी गोद लिया संसदीय क्षेत्र है। तो आप आश्वस्त रहिए, मैं पूरे प्रयास करूंगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर, आप निश्चित रहिए। दूसरी समस्या ये है जी, मैं अपनी समस्या नहीं बताऊंगा, जनता की समस्या है। जैसे उनका बिल के आधार पर राशन कार्ड काट दिए गए या जोड़ दिए गए, बिल के आधार पर ये गलत है जी, क्योंकि बिल कभी भी कंप्यूटर में भी गलती हो सकती है। बिल वाली बात खत्म हो चुकी है और अब बिजली के बिल वाला जो ये क्राइटेरिया था इसको बदल दिया गया। तो आपकी बात ऑलरेडी का संज्ञान ले चुकी है सरकार और इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। और एक बार भी नहीं मिले, सुनी नहीं उन्होंने कुछ भी, तो जनता की आवाज तो कम से कम सुनो। देखिए, मैं आपको एक बात तक नहीं है शायद आप, लेकिन मैं उसका भी जवाब देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर आदमी को उसका फायदा और हक मिलना चाहिए। चाहे इतनी बड़ा राज्य है, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी हर वक्त मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता है, नहीं संभव हो पाता है। इसीलिए क्षतिपूर्ति पोर्टल और ये बाकी पोर्टलों का कार्यान्वित किए गए हैं, ताकि आदमी को बिना किसी प्रयास किए वो चीज़ों का फायदा मिल सके। और जब बदलाव आता है तो समस्या आती है, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसमें जब नया सिस्टम लाया जाता है तो दिक्कतें आती हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिए, तकरीबन मैंने आपके गांव के अंदर जो जनसंख्या है 2800 लोगों की, इसके अंदर उदाहरण दिए कि कितने लाभार्थी हैं, किसको फायदा मिला है। स्वतः राशन कार्ड बने हैं, स्वतः परिवार पहचान पत्र बने हैं। ये कोई आदमी किसी के पास गया नहीं, कोई पर्ची नहीं दी, कोई खर्ची नहीं दी, कोई सिफारिश नहीं हुई थी, ये अपने आप हुआ है। ये बदलाव लाया गया है, व्यवस्था में बदलाव लाया गया है, और ये सरकार की सोच है कि व्यवस्था को इस तरीके से परिवर्तित करना है कि लोगों को, लाभार्थियों को अपने आप उनका हक मिल सके। अगर इसमें आपको दिक्कत समस्या आ रही है तो उसके लिए सरकार संवेदनशील है, इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। और जब कोई इस तरीके की व्यवस्था बदली जाती है तो उसमें स्वाभाविक है कि कोई दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें ना आए शुरुआत के अंदर, या वो जो त्रुटियां हैं या कमियां हैं वो ठीक हो जाएं, इसीलिए हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माननीय सांसद महोदय जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सख्त हैं, लेकिन आपको जानकर यही दुख होगा जी, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 साल से लगातार प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। सीएम विंडो मैंने दे ली, डीसी ऑफिस से लेकर सीएम विंडो तक कहीं भी समाधान नहीं हुआ। क्या मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, क्या हम अपनी समस्या माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप समस्या तो बताएं पहले, भ्रष्टाचार के खिलाफ असर गाँव में बताओ ना समस्या क्या है, तो बताओ, वही सुनने आए हैं। 2-3 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ जी। क्या हुआ है बताइए, उल्लेख करिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये लाइट लगी थी जी गाँव में जी, कोई लाइट लग गया जी, 90,000 रुपये का बिल फर्जी बना कर चढ़ा दिया जी। गाँव में जी बहुत से ऐसे काम है जी जिसकी इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है जी। आप कब की बात कर रहे हैं? और प्रत्यक्ष तौर पे जो भी बात लिखी है आप मुझे कंप्लेंट में दे के दी है, इसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी, पर आप बताएं डिटेल में। 2020 में मैंने कार्रवाई की थी जी, आज तक तो कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। सीएम विंडो पर मैसेज आ गया, आपकी समस्या का समाधान हो गया। गाँव के अंदर जी कोई कमेटी नहीं बनी जी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ जी। आप अपना आवेदन करता हूँ कि इस पे कार्रवाई जरूर होगी, आप निश्चिंत हो जाइए, लेकिन जानकारी पूरी दीजिए, अपना नंबर और मोबाइल नंबर जरूर लिख के दीजिएगा। मैंने अपना नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ लिख दिया। जरूर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। लाभार्थियों को फायदा हुआ है, किस तरीके से सरकार की नीतियों का आपको फायदा हुआ है, और जो लोग किन्हीं कारणों से इससे रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, उनको भी ये फायदा मिल सके, जानकारी मिल सके।
तो आपके गांव में आपको जानकर खुशी होगी कि अब तक पूरे ज़िले के अंदर HSSC के 1962 लोगों को अभी तक नौकरी मिली है, जिसमें से आपके गांव में से 13 नौकरियां मिली हैं। और यहाँ पे स्वतः राशन कार्ड जो अब तक बने हैं, 430 स्वतः राशन कार्ड बने हैं सितंबर 2023 तक। मैं कुछ लोगों के नाम भी आपके साथ साझा करूंगा जो इनके स्वतः राशन कार्ड बने हैं आपके गांव से। सुरजीत सिंह जी, जिनके पिता का नाम प्रेमचंद जी है। राजीव कुमार जी, जिनके पिता का नाम राम सिंह जी है। आकी देवी जी, जिनके पति का नाम जी राम जी है। सतपाल जी, जिनके पिता का नाम मातूराम जी है। जोगिंदर सिंह जी, जिनके पिता का नाम मनी राम जी है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 370 यहाँ पर अभी तक पेंशनें बन चुकी हैं, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन में 233, दिव्यांग पेंशन में 24, विधवा पेंशन में 86 और निराश्रित बच्चों के लिए 23 पेंशनें बनी हैं। लाडली पेंशन में 4, कुल मिला के 370 सामाजिक सुरक्षा पेंशन बनी है आपके गांव में। स्वतः बनी पेंशन जो कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः बनी है, ऐसे भी मैं कुछ उदाहरण आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। रामेश्वर जी, रुलिया राम जी, जिनके पिता का नाम बचना राम जी, जिनके पिता का नाम अतिया राम जी। शिमला देवी जी, जिनके पति का नाम मोहन लाल जी। संतोष जी, जिनके पिता का नाम रामेश्वर जी। कांता जी, जिनके पति का नाम मोहन लाल जी। ये इतना ही नहीं, आयुष्मान कार्ड जो चिरायु योजना है, इसके अंदर 934 लोगों के आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के तहत बने हैं आपके गांव में, जिनमें से 64 लोगों को इसका लाभ मिला है। 64 लाभार्थी हैं गांव के, जिनको कुल मिलाकर दावा राशि 12,92,000 रुपये की दावा राशि मिली है। इनमें भी मैं आपका कुछ लोगों का नाम का उल्लेख करना चाहूँगा। आरती देवी जी, जिनके पिता का नाम सुख देवी है, आरती देवी जी, जिनके पिता का नाम सुख देवी है, 1,38,886 रुपये। पुनीत, जिनके पिता का नाम अमीचंद जी है, इनको 1,32,000 रुपये की राशि जारी की गई है। सुदेश रानी जी, जिनके पिता का नाम अमरनाथ जी है, इनको 90,090 रुपये की राशि जारी की गई है। अजमेर सिंह जी, जिनके पिता का नाम अमरनाथ है, उनको भी 82,530 रुपये की राशि जारी की गई है। प्रमोद कुमार जी, जिनके पिता का नाम रामशरण दास है, उनको 82,350 रुपये की राशि जारी की गई है।